गाइज आज से 3 साल पहले हमने इसी भाड़े के घर से हमारी ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत करी थी। जब ना 3 साल पहले हमने शुरुआत करी थी तभी सोचा नहीं था कि हम भाड़े के घर से जो ई कॉमर्स बिजनेस करेंगे उससे इतना पैसा कमाएंगे कि भैया खुद का प्लॉट लेंगे, उस प्लॉट के ऊपर फार्म हाउस बनाएंगे और रिसेंटली हमें ये घर खाली करना पड़ने वाला है क्योंकि तो भाड़े का घर है तो ये जब ओनर बोलेगा तब खाली करना पड़ेगा। लेकिन खाली करने से पहले हमने एक और नया बिजनेस के लिए हमने ऑफिस की तैयारी कर दी है। वो भी प्रॉपर्टी हमने खुद की बाय कर ली है। अभी 15 दिन के बाद हम वहां पे पूरी तरह से एक नया ऑफिस बनाने वाले, यहाँ का पूरा सेटअप हम वहां पे लगाने वाले। अंदर भी बहुत सारा काम है। ये सारी चीजें जो है ना ये पॉसिबल हो पाई है ई कॉमर्स मनी की वजह से। अगर ना आप भी अभी तक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू नहीं किया ना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपको लर्निंग भी मिलेगी, साथ में मोटिवेशन तो भर भर के मिलेगा। आपको ना मैं बताने वाला हूं कि जिस तरह से मैंने भी अंडर बजट में ई कॉमर्स बिजनेस 3 साल पहले स्टार्ट करा था, वैसे आप भी अपने भाड़े के घर से खुद का ई कॉमर्स बिजनेस सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हो। अब वो प्रोडक्ट कौन से है, वो कैटेगरी कौन से है, डिटेल में आपको बताने वाला हूं। सच में इतनी कमाल का प्रोडक्ट है ना वो कि भैया प्रोडक्ट की वैल्यू है इतनी सी, लेकिन जब वो मार्केट प्लेस पे आज की तारीख में बिक रहा है ना तो इतना बड़ा बिक रहा है भैया, मार्जिन ना 200-300 गुना प्राइस पे बिक रहा है वो प्रोडक्ट। और साथ में रेटिंग की बात करूं ना तो ट्रेंडी प्रोडक्ट है, बहुत सारे जबरदस्त ऑर्डर आते हैं। जैसे लिस्टिंग करोगे, थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग रन करोगे तो उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको ताबड़तोड़ ऑर्डर्स आने वाले हैं। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए फ्रेश ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले स्टार्ट होम ई कॉमर्स अंडर 10K में मैं आपको ना भाई एक ऐसी कैटेगरी, एक ऐसे प्रोडक्ट बताने वाला हूं ना जिसे सेल करके आप महीने के 50 से 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो क्योंकि इस प्रोडक्ट की डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है और हाई डिमांडेड ट्रेंडी प्रोडक्ट है। अब वो कौन सा प्रोडक्ट है डिटेल में बात करेंगे, लाइव प्रूफ के साथ बात करेंगे। ये प्रोडक्ट आपको कहां पे मिलेगा, कितने का मिलेगा, आपको कितने का सेल करने का, सारी चीजें सिंगल इस वीडियो में अपन कवर करने वाले। साथ में आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या क्या चीजें लगेंगी वो भी शॉर्ट में क्विक में अपन देखने वाले। हमेशा की तरह आज हम सबसे पहले देखने वाले हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट। आज के दिन में हमने कितने रुपए का धंधा बनाया वो तो देखना बनता है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। साथ में अगर बात करूं तो हमारी यहाँ पे पैकिंग चल रही है, हमारे दोनों स्टाफ लगे पड़े भैया पैकिंग में, और एक हमारा नीचे का जो स्टाफ है ना वो गया है छुट्टी पे लगभग 4 दिनों के लिए, जिसके कारण ना आज हमारे ऑर्डर्स तो ऑलरेडी भर भर के आए, जिसके कारण प्रेशर भी बहुत है। बहुत ही हेक्टिक दिन है, बहुत ही टफेस्ट चैलेंजिंग दिन है आज का हमारे लिए क्योंकि इतने सारे ना, अभी आपको मैं काउंट बताऊंगा तो आपको भी पता चलेगा कि भैया आज का काउंट कितना है। बहुत ही टफ है, बहुत ही चैलेंजिंग है क्योंकि ना आदमी कम है, एक तो नया आदमी है, एक पुराना आदमी है और उसको पैक करना है और पैक करने में समय भी बहुत लगता है। अगर आपका काउंट ज्यादा रहेगा ना, ऊपर से माल की भी थोड़ी शॉर्टेज है तो रिटर्न में से ढूंढ ढूंढ के माल पैक करना पड़ता है, तो वो भी थोड़ी दिक्कत चल रही है। तो अभी चलो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं हमारी पैकिंग चल रही है। यहाँ पे देख लो गाइज, यहाँ पे ना ये जितने भी पार्सल देख रहे हो ना ये पैक हो चुके हैं, लेकिन ना ये काफ़ी नहीं है क्योंकि आज का जो हमारा काउंट है ना उसके सामने भैया ये बहुत ही कम है पार्सल। लगभग बात करूँ तो 40 से 50% ही पार्सल पैक हो चुके हैं और इतना ही ढेर लगना बाकी है। किचन में सभी पार्सल पैक हो रहे हैं और यहाँ पे हम ना इसे असॉर्टेड करने वाले, बाद में असॉर्ट करने के बाद इसको स्कैन भी करेंगे, SKU भी मिटाएंगे। बहुत सारी प्रोसेस रहती है ई कॉमर्स बिजनेस में। चलो गाइस, समय आ गया है हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट देखने का। तो मैं आ गया हूं हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे हम नीचे देखोगे तो होल्ड में 0 है, पेंडिंग में हमारे सुबह से 82 ऑर्डर मतलब 82 ऑर्डर्स आ चुके हैं। और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट बता दूं, देख लो भैया, लगभग 344 हम एक दिन में ऑर्डर डिस्पैच करने वाले। लगभग 350 के आसपास काउंट है। अब कुछ लोग बोलते हैं भैया एडिटेड करते हैं, तो भैया रिफ्रेश करके भी बता देता हूं आपको मैं, ऐसा कोई ना, क्योंकि अपने चैनल पर जो भी कंटेंट रहता है ना पूरा जेन्युइन रहता है। ये देखो मैंने रिफ्रेश के लिए डाल दिया, देख लो भाई साहब। ओ भाई देखो 2 ऑर्डर कम हो गई, 342 मतलब 2 में भी ना कैंसिल हुई रहेगी, इसके कारण 42 हो गए और पेंडिंग में अभी भी बढ़े रहेंगे। देखो यहाँ पे 83 हो गए, 82 थे ना 83, एक ऑर्डर पेंडिंग में भी बढ़ गया। ये तो हो गया भैया हमारा मीशो का काउंट। अब देखेंगे फ्लिपकार्ट वाला काउंट। सो मैं आ गया हूँ मेरे फ्लिपकार्ट वाले पैनल में। ये है हमारा ऑर्डर वाला सेक्शन। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 बजे के बाद हमारे 2 ऑर्डर्स आ चुके हैं जो कि हमारे कल का डिस्पैचिंग है, और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग है वो है 29 ऑर्डर्स। यहाँ पे आप देख रहे हो 29 ऑर्डर्स हमारे आज के डिस्पैच होने वाले। अगर हम दोनों को जोड़ देना मीशो और फ्लिपकार्ट को तो लगभग ना 370 के आसपास हमारे एक दिन के ऑर्डर डिस्पैच होने वाले। अब इनकी वैल्यू कितनी हो गई भैया, एक दिन का धंधा कितना बना वो भी तो बता दो। तो चलो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे मैंने ऑनलाइन कैलकुलेटर ओपन कर लिया। अभी ना हमारी प्रोडक्ट की जो वैल्यू रहती है ना, कोई प्रोडक्ट 350 का रहता है, कोई 450 का, कोई 500 का, कोई मल्टी क्वांटिटी भी रहता है। तो मोटा मोटी अपन ना रैंडमली 400 पकड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो 370 हमारा काउंट है 400 के हिसाब से। तो यहाँ पे अपन देख लेते कितने का बंदा बना है। 1,48,000 मतलब 1,48,000 रुपीज़ का एक दिन में हमने धंधा बनाया हुआ है।
भैया सच बता रहा हूँ, आज की इस मंदी में ना इतना धंधा बनाया और वो भी भाड़े के घर से, बहुत बड़ी बात है। और यही पावर होती है ई कॉमर्स बिजनेस में। हमारे नीचे का जो शॉप है ना, उसने कभी शक्ल भी नहीं देखी इतने धंधे की एक दिन में। तो ऑफलाइन में तो भैया आप छोटे मोटे काम करोगे ना तो भूल ही जाओ, 1 लाख रुपए का भी धंधा कभी बनता ही नहीं। तो यही होता है, अगर आप ना ई कॉमर्स बिजनेस करते हो ना तो सभी बैरिकेड है ना आपके हट जाते हैं। आप पूरे इंडिया को टारगेट करके आपके प्रोडक्ट हर सिटी में, हर स्टेट में बेच सकते हो। अभी सीधन अपने वेयर हाउस से आ गया हूँ कलम्बोली वाले गोडाउन पे। यहाँ पे अपने लगभग ना 8 से 10 कार्टून आ चुके हैं। तो अपने ये मेस्ट्रो लेके आया हूँ और यहाँ से अपन अभी पोर्टल बुक करेंगे। तो भैया पोर्टल भी बुक कर लिए मैंने। यहाँ पे लगभग 5 करोड़, तो लगभग ना 330 रुपये बता रहा है। तो वह आने वाला है, 5-10 मिनट में आ जाएगा। तब तक यहाँ पे बिलिंग करके ले लेंगे। और यहाँ पे भी कहाँ पे वो तो नहीं पता, अपने 5 पार्सल लगभग ना 8 में से 10 पार्सल, 8 से 10 पार्सल है, उसमें से अपन 5 पार्सल ही लेके जाने वाले। क्योंकि भैया एक तो गोडाउन में जगह की कमी है, तो बाकी वाले बच्चों के जो पार्सल है ना 3-4 पार्सल और भी आने में है माल। तो वो जैसे आ जाएंगे फिर एक बार आना पड़ेगा यहाँ पे। तो भैया अपना जो टेम्पो वाला है वो तो आज बाहर था, इसकी वजह से मेरे को आना पड़ा। तो चलो बाकी ये बातें अपने वेयर हाउस में जाके करते हैं। लो भाई टेम्पो भी आ गया अपना, माल लोड कर देते अभी। चलो भाई सभी माल लोड हो चुका है, अब निकलते हैं यहाँ से। अभी जस्ट आ गए वो अपने वेयर हाउस में, सभी पार्सल अपने नीचे वाले गोडाउन पे उतार दिए। और यहाँ पे ई कॉम वाले भाई आ गए, तो उनके आधे पार्सल डिस्पैच हो गए, आधे पार्सल अभी थोड़े पैक होना बाकी है। देख लो भाई, ये ई कॉम एक्सप्रेस के सभी पार्सल अपन काउंट करके डिस्पैच कर रहे हैं। और भी बहुत सारे पार्सल है जो स्कैन होना बाकी है, वो भी जैसे रेडी हो जाएंगे तो वो भी उनको अपन डिस्पैच करने के लिए देने वाले। लो गाइस, यहाँ पे अपने एक्सप्रेस बी के भी पार्सल सक्सेसफुली डिस्पैच हो चुके हैं। आज तो सच में ना हालत ख़राब हो चुकी है। ये देख लो, एक तो माल लाने में दिक्कत आ गई, वहाँ पे हम ले गए थे, वहाँ पे 1.5-2 घंटे बर्बाद हो गए। बाद में यहाँ पे आ गए, इन लोगों के पार्सल पूरे पैक ही नहीं हुए थे। तो आज ना सिर्फ अपने मीशो के अकाउंट जो मैंने बोला ना, वही अपना डिस्पैच हो रहा है। फ्लिपकार्ट का पूरा अकाउंट भाई बचा हुआ है, एक भी पार्सल पैक हुआ ही नहीं। और वो सब अभी कल जो लोड है ना, वो सब कल के लिए जाने वाला है। तो वो भाई ब्रीच होने ही वाले, अब उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। चलो गाइज, अभी हम बात करेंगे कि आप कैसे 10,000 रुपीज लगा के खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आखिर वो कौन सा प्रोडक्ट है जो आप बेचोगे तो उसमें आपको मुनाफा भी काफी अच्छा होगा और उसमें सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट 10,000 लगेगी। तो देखो अभी है ना अपने चैनल पे बहुत सारे नए यूजर जुड़ रहे हैं, तो उनको शॉर्ट में मैं ई कॉमर्स कैसे स्टार्ट करना है वो बता दो। बाद में अपन डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो देखो ई कॉमर्स अगर आपको करना है ना, तो आपको मार्केट प्लेस के ऊपर करना पड़ता है, जैसे अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट। अब यहाँ पे ना अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, सेलर अकाउंट। सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपके पास कुछ चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले आपके पास एक नया मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए, उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहते हैं वो होता है जीएसटी नंबर और एक बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में अगर बात करूं तो बिजनेस करंट अकाउंट होना चाहिए, अगर वो रहेगा तो बेस्ट माना जाएगा। तो ये चीजें आपको बनानी पड़ेगी। सीए से आप मिलकर अपना जीएसटी नंबर निकाल सकते हो, और जीएसटी नंबर आने के बाद उसके बाद आपको नियरेस्ट जो भी आपकी ब्रांच रहेगी वहां पे जाके जीएसटी नंबर के थ्रू आप अपना बिजनेस करंट अकाउंट निकाल सकते हो। अब बात करते हैं भैया कि आखिर वो कौन सा प्रोडक्ट है जो आप 10,000 रुपए में बेचना स्टार्ट कर सकते हो। ये ऐसा प्रोडक्ट है ना जिसमें आपको ऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे आएंगे ही भैया। गाइस, ये है हमारा आज का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, जो आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करके इन जैसे ना टॉयज वाले प्रोडक्ट ला सकते हो, जिसके ऊपर आपको ढेरों ऑर्डर्स आ सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट आपको लाना कहां से, कितने का मिलेगा, बेचना कितने में, प्रॉफिट कितना होगा, टोटल डिटेल में कैलकुलेशन प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के ऊपर ना आपको 500 लाइक करवाने पड़ेंगे। मिनिमम 500 लाइक अगर होते हैं ना, तो मैं आपको ना और एक नेक्स्ट वीडियो दूंगा इससे भी ताबड़तोड़, कि ये वाले जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है ना, आप ये सोर्स कैसे करोगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सोर्सिंग। तो आपको इंडिया मार्ट तो पता है, लेकिन बाकी की भी चीजें होती है जो सभी वीडियो में नहीं बताई जाती। लेकिन अगर आप 500 जो लाइक का जो टारगेट मैंने रखा है वो अगर कंप्लीट करते हो, तो आपको मैं डिटेल में ना सोर्सिंग के ऊपर वीडियो बना के दे दूंगा। तो बस छोटा सा टारगेट है, कंप्लीट करवा। देखो गाइस, ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो ना, ये है एयर स्मार्ट फुटबॉल। ये बेसिकली ना घर में खेला जाता है, बच्चों की कैटेगरी में आता है। तो अभी ना इसके प्राइसिंग की बात करूं तो देखो 700 रुपए के ताबड़तोड़ प्राइस के ऊपर बिक रहा है, और नंबर 1 गिफ्टेड आइटम है। और लास्ट महीने में बात करूं इसका सेल की, तो 500 प्लस ऑर्डर्स इस सेलर को आ चुके हैं। अब हम देखेंगे इस प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, इसके ऊपर प्रॉफिट कितना बनेगा अगर आप ये प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो। अब गाइस देखो, हमने थोड़ा सा रिसर्च करके ना इंडिया मार्ट के ऊपर एक सप्लायर ढूंढा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेम प्रोडक्ट है, वही एयर फुटबॉल है, जो कि ये सप्लायर वाले भाई है वो 160 रुपए में बेच रहे हैं। तो मोटा मोटी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 160 रुपए का ये प्रोडक्ट आपको आने वाला है। साथ में अगर जीएसटी भी ऐड करेंगे तो 18% जीएसटी ऐड होगा। मतलब भैया अगर जीएसटी इनवॉइस को जोड़ दे तो लगभग ना 190 रुपए, और ट्रांसपोर्ट विंसपोर्ट पकड़ के कुल मिला के भैया 200 रुपया राउंड फिगर पकड़ लो। 200 रुपए में आपको घर पहुंच ये प्रोडक्ट होने वाला है। अब अपन देखेंगे कि ये
700 रुपए में बेचा जाता है तो सीधा 500 रुपए अपने को एक प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट होगा, या कितना होगा या फिर घाटा होगा, डिटेल में अभी कैलकुलेशन लाइव में अमेजोन के ऊपर आपको दिखाने वाला हूं। अब गाइस ये जो 700 रुपए वाला बिकने वाला प्रोडक्ट है, इसका ना अपने को पूरा प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। इसके लिए मैं आ गया अमेजोन कैलकुलेटर के ऊपर। अब यहाँ पे देखोगे तो सेम वही वाला प्रोडक्ट है, नंबर 1 ऑफर में देखो 88 नंबर पे रैंक कर रहा है, टॉयज एंड गेमिंग में वही सेम रेटिंग है। अभी बात करो प्राइसिंग की तो यहाँ पे देखो 699 में बेचा जाता है। अब इसके ऊपर आपको लगेगी शिपिंग चार्जेस, क्योंकि ये फ्री शिपिंग वाला प्रोडक्ट है, तो इसमें आप सेलर को जो शिपिंग चार्जेस लगने वाले वो 80 रुपीज चार्जेस लगने वाले, जो हमने इसमें माइनस कर दिए। तो इसके हिसाब से ना तो यहाँ पे आप देखोगे तो 501 रुपया जो है ना वो आपको बैंक सेटलमेंट आने वाला है। इसमें से ऑलरेडी जो रेफरेंस फी रहती है ना, बाकी के जो भी अमेजोन के चार्जेस है 99 रुपीज, ये कट होने वाले। ये सब कट होने के बाद जो आपका आएगा ना बैंक सेटलमेंट, वो आएगा 501 रुपीज का 71% के मार्जिन के साथ। ये जो बैंक सेटलमेंट है ना, इसमें से और एक चीज लेस होनी है, वो है आपके प्रोडक्ट की परचेस प्राइस। वो फटाफट अपन लेस करते बाद में ना इसने जितने लास्ट मंथ में यूनिट बेचे ना, उसमें इतने कितना प्रॉफिट एग्जैक्टली कमाया ना, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइज, कॉस्ट ऑफ गुड में मैंने डाल दिया भैया 200 रुपए, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए। तो अब यहाँ पे आपका जो आएगा ना, ये आएगा प्रॉफिट आएगा 301 रुपए आने वाला है यहाँ पे प्रॉफिट। अब इसमें से ना आपके रिवर्स शिपिंग चार्जेस जो रहते हैं, मिसलेनियस कॉस्ट रहती है, वो भी लेस होने वाली है। तो उसके लिए अपन ना सबसे पहले इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब ये 300 और साथ में ना एक यूनिट के ऊपर इसको 300 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अभी लास्ट मंथ में इसमें लगभग 500 यूनिट बेचे, तो उसके हिसाब से अगर अपन 15% लेस कर 20% लेस कर देते तो भैया कितना होता है, 500 में 20% 400 हो गया। तो अभी ये आ गया इसका प्रॉफिट, 1,20,000 रुपया प्रॉफिट आ चुका है 43% की ताबड़तोड़ मार्जिन के साथ। अब आप सोचोगे कि 20% मैंने लेस क्यों किया क्वांटिटी में से, वो हुआ कि एक 10% जो आपका रिटर्न रेशियो रहता है वो लेस करा हुआ है, आरटीओ भी होता है तो वो भी 10% लेस करा है। तो एग्जैक्ट जो डिलीवर वाले जो ऑर्डर रहेंगे जिसके ऊपर से बैंक सेटलमेंट मिलने वाली है, वो रहेंगे 400 ऑर्डर। अब इसमें से ना 10% जो कस्टमर रिटर्न रहेंगे, उसके हिसाब से अगर मान लो 200 रुपए के हिसाब से भी करते हो तो 50 ऑर्डर के पीछे लगभग ना 10,000 रुपीज का इसका एक्सपेंसेस आने वाला है, जो कि इसके नेट मार्जिन में से ना लेस होने वाला है। तो अगर इसकी मार्जिन बताओ तो भैया 1,20,000 में से ना आप 10,000 या ऊपर के 20,000 छोड़ दो भैया, एक्स्ट्रा पकड़ लो, 15% रिटर्न आ गया पकड़ लो, तो लगभग फिर भी ना सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट को बेच के ये बंदा ना महीने के 1 लाख रुपया आराम से बना रहा है। अब आप में से बोलोगे भैया आपने एडवर्टाइजिंग का तो एक्सपेंसेस माइनस करा नहीं, तो भैया वो आप कर लो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ना अभी इसके ऊपर ऑलरेडी रेटिंग आ चुके हैं, जिसके कारण इसे अगर एडवर्टाइजिंग नहीं भी की ना तो भी इसके प्रोडक्ट की भैया विजिबिलिटी बन गई है, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है गिफ्ट आइटम में। तो आप सोचो इसको एडवर्टाइजिंग 0 रहेगा, फिर भी अगर आपके सेटिस्फेक्शन के लिए अगर अपन उसमें से माइनस भी करेंगे ना, तो मंथली का पकड़ लो भैया 20,000 रुपए का एड स्पेंड पकड़ो इस सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर, तो भी 80,000 कहीं नहीं गए एक प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर आप ऐसे 4 प्रोडक्ट भी बेचते हो ना, तो भी आपके ना आराम से 2-2.5 लाख रुपया प्रॉफिट कहीं नहीं गया। तो ऐसे ही धंधे बनते हैं। अगर ना आप हाई मार्जिन वाले, मोनोपोली वाले ऐसे यूनिक प्रोडक्ट ढूंढ के लाओगे ना, तो भैया धंधा बनाना चुटकियों का काम है ई कॉमर्स बिजनेस में।